हेलो माय गुड फ्रेंड्स। आज एक बार फिर फ्रेजल वर्ब के साथ फिर आपके सामने आया हूँ। तो आइए आज देखते हैं कौन कौन से फ्रेजल वर्ब आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो आज पहला फ्रेजल वर्ब है गो बाई। गो के साथ में बाई प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। अब इसका मतलब इसके दो अर्थ होते हैं। इस गो बाई जो फ्रेजल वर्ब है इसके दो अर्थ होते हैं। पहला है टू पास यानी व्यतीत हो जाना, बीत जाना या व्यतीत हो जाना। इसका दूसरा अर्थ है टू पास ए प्लेस, मतलब किसी स्थान से गुजरना। देखिए इसके दो अर्थ हुए। पहला अर्थ ये हुआ कि व्यतीत हो जाना और दूसरा अर्थ हुआ कि मतलब किसी स्थान से गुजरना या निकलना। अब आइए इसका यूज़ देखते हैं। सबसे पहला यूज़ देखते हैं, ब्यूटी गोज बाई विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि सुंदरता जो है वो समय के साथ व्यतीत हो जाती है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये सुंदरता जो है वो जो है समय के साथ नष्ट हो जाती है। आइए इसका एक और यूज़ देखते हैं। आई स्टूड एट द विंडो, आई स्टूड एट द विंडो एंड वॉचिंग द पीपुल गो बाई। मैं जो है विंडो के पास में खड़ा हुआ था और मैं वहाँ पर लोगों को गुजरते हुए, वहाँ से जाते हुए मैं क्या कहते हैं देख रहा था। आइए एक और फ्रेजल वर्ब देखते हैं। ये फ्रेजल वर्ब है गो ऑफ। यहाँ पर गो वर्ब है और उसके साथ में ऑफ यानी OFF प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। इसका मतलब होता है बी डिस्चार्ज, यानी कोई चीज़ जो है वो चल जाती है या छूट जाती है। इसका एक और अर्थ होता है टू मेक ए सडन लाउड वॉइस, मतलब कि अचानक बहुत तेज आवाज़ करना। अब देखिए इस फ्रेजल वर्ब के दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है जैसा कि हमने बताया कि जो है छूट जाना या चल जाना, और दूसरा अर्थ ये होता है इसका कि जो है बहुत तेज़ी से आवाज़ करना या बहुत ही लाउड वॉइस, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ करना। बहुत तेज़ आवाज़ हो जाती है जब, तो उसको भी जो है गो ऑफ कहा जाता है। अब आइए इसका यूज़ देखते हैं। पहला यूज़ देखते हैं जिसका अर्थ होता है कि मतलब डिस्चार्ज, मतलब कोई चीज़ चल जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका मीनिंग यूज़ देखते हैं। इन ए जॉय फायरिंग द गन वेंट ऑफ। इन ए जॉय फायरिंग द गन वेंट ऑफ एंड द ब्राइड ग्रूम डाइड। देखिए ये अक्सर होता है, अक्सर हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। उसी का एक यूज़ है कि हर्ष फायरिंग में गन जो है वो चल गई और जो दूल्हा था वो मर गया। आइए इसका एक और यूज़ देखते हैं। आई वोक अप व्हेन ए लाउड स्पीकर सडनली वेंट ऑफ। आई वोक अप व्हेन अ लाउड स्पीकर सडनली वेंट ऑफ। मैं जो है जाग गया, मैं अचानक जाग गया जब एक लाउड स्पीकर जो है वो जो है तेज़ी से उसने आवाज़ किया, मतलब एक लाउड वॉइस उसकी आई। इसके दोनों मीनिंग के दोनों ही यूज़ मैंने आपको बताए। आइए तीसरा फ्रेजल वर्ब देखते हैं, लास्ट फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब है गो ओवर, मतलब इसमें गो जो है वर्ब है और ओवर क्या है, वो है प्रीपोजिशन। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ होता है टू एग्जामिन, मतलब किसी चीज़ का परीक्षण करना, किसी चीज़ का परीक्षण करना या उस पर विचार करना या परीक्षण करना। तो अब इसका जो है यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ होता है सेंटेंस में कि ही विल गो ओवर दीज पेपर्स, ही विल गो ओवर दीज पेपर्स अगेन एज ही हैज़ सम डाउट। ही विल गो ओवर दीज पेपर्स एज ही हैज़ सम डाउट। वो जो है इन पेपर्स को, इन कागज़ों को दोबारा जो है उसका एग्ज़ामिन करेगा, दोबारा उनको जो है वो चेक करेगा, क्योंकि उसको जो है कुछ थोड़ा सा डाउट था या थोड़ा सा संदेह था। अब आइए इसका एक और यूज़ देखते हैं कि द डॉक्टर वेंट ओवर द पेशेंट एज हिज कंडीशन वाज सीरियस। डॉक्टर ने जो है वो पेशेंट के जो है स्थिति पर विचार किया या उसको एग्ज़ामिन किया, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही सीरियस थी। इसलिए डॉक्टर ने
उसकी जो है उस पर जो है विचार किया, कंसीडर किया, या फिर उसको हम ये कह सकते हैं कि एग्जामिन किया, दोनों ही मतलब मीनिंग में इसको जो है गो ओवर का जो है टेंस के अकॉर्डिंग जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके 3 फ्रेजल वर्ब है, इनकी मीनिंग और इनके जो है सेंटेंस में यूज़, और ये आपके स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, उनको देखिए और अपने सेंटेंस में फिर दोबारा फिर अगेन इसको जो है यूज़ करने का ट्राई करिए, यूज़ करने का प्रयास करिए, ताकि आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो सके और आप नए नए सेंटेंसेस बना सकें और आप जो है उसमें काफ़ी जो है वो एक्सपर्ट हो सकें। तो इस प्रकार से आप वीडियो जो है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी प्रकार से आपको अच्छे अच्छे वीडियो जो कीवर्ड्स के हैं, फ्रेजल वर्ब के हैं या मीनिंग के हैं, वो सब जो है मिलते रहें। ध्यान रहे कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो करें, लेकिन उसको शेयर भी करें। थैंक यू।